मेडिकल पूरा कोर्स बहुत भास्ट है, आपको बहुत दिन पढ़ना पड़ता है। ये भगवान राम के वनवास की तरह है। तो बच्चों का है कि क्या लो स्कोर में गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए मतलब एनआरआई को लेकर के तो बहुत सारे आप भी जानते हैं, मार्केट में बहुत तरह के गलत तरीके से काम किए जाते हैं। आपने जो बताया फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, ये दो जनरेशन को थोड़ा अगर प्रॉपर डिफाइन कर दें, और गवर्नमेंट क्या मतलब इस एनआरआई कोटा के थ्रू फर्स्ट सेकंड जनरेशन को क्यों सपोर्ट कर रही है? देखिए, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स बहुत सालों से दूसरे कंट्रीज में काम कर रहे हैं। एम्स में भी एनआरआई कोटा की सीटें हैं। अच्छा, नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। जैसा कि हर बार हम कुछ नए गेस्ट को लेकर के आते हैं जिनके एक्सपीरियंस से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आज हम सीखेंगे या हम जानेंगे स्पेशली उन बच्चों के लिए जो मेडिकल एडमिशन्स के लिए लाखों के नंबर पे एडमिशन के लिए एग्जाम दे रहे हैं। नीट का एग्जाम देने के बाद उनको काउंसलिंग का बहुत बड़ा सपोर्ट चाहिए होता है, क्योंकि सब बच्चों का टारगेट रहता है गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन। बट गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए जितने बड़े बड़े स्कोर चाहिए, कई बच्चे उनके आसपास आकर के कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब उनको काउंसलिंग का सपोर्ट चाहिए होता है। आज हम जानेंगे क्या लो नीट स्कोर पे भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन संभव हो सकता है। क्या है ये अलग अलग तरह के कोटा जिसमें कम स्कोर में बच्चों का एडमिशन मिल जाते हैं। जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, ये सब कोटा के बारे में तो बहुत लोग जानते हैं, बट इसके अलावा भी बहुत तरह के ऐसे ऐसे कोटाज हैं और हर स्टेट के स्पेसिफिक ऐसे ऐसे कोटाज और नंबर्स हैं जिसमें एडमिशंस को बहुत इजी कर दिया जाता है। बट इतना नॉलेज उतना ही डिफिकल्ट है जितना नीट क्रैक करना, और इस नॉलेज को यूज करके अगर आपको सही गाइडेंस मिल जाए तो शायद आपका सपना पूरा हो सकता है सही कॉलेज में एडमिशन का। तो आज हमारे साथ वो है जिन्होंने 25 साल से यही काम किया है, हजारों बच्चों को डॉक्टर बनने में हेल्प किया है, ना कि अब्रॉड में बल्कि इंडिया के ऐसे ऐसे जगहों से बच्चे निकल करके आए हैं जिनके सपने थे सही कॉलेज को सेलेक्ट करना। उनके काउंसलिंग, उनको सही सपोर्ट दे करके उन्होंने आज उनको डॉक्टर बनने में मदद की है। तो आज वेलकम करते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं कौशल सर। कौशल सर, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं? गुड आफ्टरनून, नमस्ते। मेरा नाम कौशल पांडे है और मैं तकरीबन 23-24 सालों से MBBS, MD, MS और जितने भी नीट से रिलेटेड, पहले तो नीट नहीं था 2015 से पहले, तो हर मेडिकल कॉलेज अपना एग्ज़ाम लेते थे। तो उस दौरान भी हम लोग एडमिशन में लोगों को हेल्प करते थे कि कैसे आप इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेज में या प्राइवेट कॉलेज जो कि आपके बजट और स्कोर के अंदर आते हैं, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। 2015 के बाद भारत में किसी भी तरह के MBBS, BDS या मेडिकल रिलेटेड कोर्सेज हैं, वेटनरी, BSc नर्सिंग, आपको इन कोर्सेज में एडमिशन के लिए नीट देना कंपलसरी है। अच्छा, तो ये सर जो अभी आया है कि नीट के बिना एडमिशन हो नहीं पा रही, उसके बाद से तो काउंसलिंग में काफी सारा सपोर्ट का जरूरत पड़ा है। जो डायरेक्ट मैं क्वेश्चन करना चाहूँ बच्चों का है कि क्या लो स्कोर में गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए, बहुत से स्टेट, तकरीबन 12 ऐसे स्टेट हैं जिनके गवर्नमेंट कॉलेज में भी NRI कोटा है। तो अगर आपका कोई परिवार में NRI है या आपके फादर या मदर NRI है या आपके ताया या ताई, ये सेकंड NRI का कैटेगरी है जी, नंबर 1, नंबर 2, ठीक है। तो आप किस कैटेगरी में आते हैं ये आपको देखना है कि आपके डायरेक्ट NRI है, आप NRI हैं, आपने विदेश में पढ़ाई की है 10-12 की, या आपके मदर या फादर कोई बाहर रहते हैं इंडिया के, या आपके मदर या फादर के अपने सगे भाई जो आपके ताया या ताई रहेंगे या मामा या मामी रहेंगे, वो है तो भी आप NRI कैटेगरी में एडमिशन ले सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में। जो फीस रेंज होती है वो 80 से 90 लाख रुपए के बीच में होती है। अच्छा, तो NRI कोटा में भी 80-90 लाख में गवर्नमेंट कॉलेज में? गवर्नमेंट कॉलेज में। लेकिन हमें तो बताया जाता है कि NRI कोटा मतलब 2 करोड़ के नीचे कुछ चांस नहीं है। ये प्राइवेट कॉलेज के लिए है। डीम्ड यूनिवर्सिटी में अगर आप कंपेयर करेंगे, फॉर एग्जाम्पल DY पाटिल या भारतीय विद्यापीठ की बात करें, तो इन मेडिकल कॉलेजेस में अगर आप NRI कोटा में एडमिशन लेते हैं तो आपका बजट 2 करोड़ के आसपास जा सकता है, या 1 करोड़ 80 लाख 70 लाख में भी आपको मिल जाता है। गवर्नमेंट कॉलेज में भी NRI कोटा की सीट हैं, पंजाब में ले लें, गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में, इवन एम्स में भी NRI कोटा की सीटें हैं। अच्छा, एम्स में? एम्स में, यस, एम्स में भी, जिसमें कि इन गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपका स्कोर 350, 400 या 450 के आसपास है तो आपको इन गवर्नमेंट कॉलेज में NRI कोटा के थ्रू सीटें मिल सकती है। हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा,
आप ओरिजिनल एनआरआई होने चाहिए। मतलब एनआरआई को लेकर के तो बहुत सारे आप भी जानते हैं, मार्केट में बहुत तरह के गलत तरीके से काम किए जाते हैं। आपने जो बताया फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, ये दो जनरेशन को थोड़ा अगर प्रॉपर डिफाइन कर दें, और गवर्नमेंट क्या मतलब इस एनआरआई कोटा के थ्रू फर्स्ट सेकंड जनरेशन को क्यों सपोर्ट कर रही है एनआरआई एडमिशन के लिए, क्या है उनका मेन टारगेट? देखिए, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स बहुत सालों से दूसरे कंट्रीज में काम कर रहे हैं, ठीक है, खासकर मिडिल ईस्ट में तो आप देख रहे हैं मिडिल ईस्ट के सारी जितनी भी कंट्रीज है सब में रह रहे हैं। अब ये जो बच्चे हैं या तो अपने पेरेंट्स के साथ वहां रहे हैं, लेकिन अब चाहते हैं, क्योंकि आप समझिए मेडिकल की पढ़ाई इंडिया में सबसे अच्छी है जी, सबसे अच्छी है, खासकर गवर्नमेंट कॉलेज में। खासकर गवर्नमेंट कॉलेज में नंबर ऑफ पेशेंट जो है, पेशेंट का लोड जो है मेडिकल हॉस्पिटल पे बहुत अच्छा है। बच्चे अगर सीखना चाहते हैं तो आपको इंडिया से बेहतरीन करिकुलम पढ़ाई शायद ही कहीं मिलेगी। मैं इतनी कंट्रीज घुमा हूँ, उसके बाद मैं ये एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो आप समझिए, तो वो जो बच्चे जो जिनके पेरेंट्स बाहर रहे हैं, अब वो चाहते हैं कि नीट के थ्रू इंडिया में आके अपना एमबीबीएस या बीजीएस कोर्स कंप्लीट करें। उनके लिए सरकार ने गवर्नमेंट कॉलेज में भी एनआरआई की सीटें दी हैं। आपको नीट का एग्जाम लिखना कंपलसरी होगा। पहला, नीट के एग्जाम इंडिया के बाहर मस्कत या दुबई में भी सेंटर होते हैं, आपको वहां लिखना होगा, या आप इंडिया आके लिखिए। आप फॉर्म भरने के टाइम ही अपना एनआरआई स्टेटस डिक्लेयर करते हैं कि अगर मैं एनआरआई हूं। अगर किसी कारणवश आप उस समय डॉक्यूमेंट के अभाव में एनआरआई स्टेटस डिक्लेयर नहीं कर पाते हैं, तो आपको फिर से मौका आएगा जब आपकी काउंसलिंग शुरू होगी। नीट की काउंसलिंग जो होगी फेज 1, फेज 2, फेज 3, मॉपअप राउंड, स्टे वैकेंसी राउंड, इस दौरान भी आप पहले राउंड में ही अपना एनआरआई स्टेटस डिक्लेयर कर दे। पहले राउंड पे फोकस इसलिए कर रहा हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज में एनआरआई की सीटें पहले दूसरे राउंड में ही उठ जाती है, तो आपको मौका शायद मॉपअप राउंड तक न मिले। लेकिन इसमें ध्यान रखिए कि आपके डॉक्यूमेंट ओरिजिनल हो, जो भी आपके स्पॉन्सर हो उनके अकाउंट से कॉलेज के अकाउंट में पैसा है। एनआरआई का पूरा आजकल जो सोच रहे हैं डॉक्यूमेंट बनाना, ये करना, इसको मैं सारे बच्चे और पेरेंट्स को सलाह दूंगा कि अवॉइड करें। जो कॉल आ जाते हैं आजकल, तो सभी दूसरे को कॉल आएगा, एग्जाम के दूसरे तीसरे दिन आपको कॉल आनी शुरू हो जाएगी। इससे अच्छा है कि आप किसी प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस कर लें। इंडिया में प्राइवेट कॉलेज भी बहुत अच्छे हैं। जी। अगर आपका स्कोर 450 के ऊपर है तो आपको कर्नाटका में कॉलेज मिल सकते हैं, वेस्ट बंगाल में मिल सकता है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट हो रहा है धीरे धीरे जिसमें कि नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज हर दिन बढ़ रहे हैं, काफी बढ़ रहे हैं। यस, कर्नाटका के बाद मुझे लगता है उत्तर प्रदेश से शायद नंबर अभी आने वाले दिनों देखेंगे उत्तर प्रदेश लार्जेस्ट स्टेट हो जाएगा विद मेडिकल कॉलेज। पॉपुलेशन में लार्जेस्ट है, कॉलेज की लार्जेस्ट होनी चाहिए। मैंने जो सुना है कि वो हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज डाले हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों। तो आपके लिए ये ऑप्शन है। तो अगर तो आप एनआरआई हैं और गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहते हैं तो आप ये टारगेट लें, क्योंकि ये सारे स्टेट में नहीं है, तकरीबन 12 स्टेट में ही है, तो आपको लिमिटेड सीटें मिलेंगी। इसके अलावा प्राइवेट कॉलेज में भी चाहें, प्राइवेट कॉलेज में अगर इंडिया में तो ऐसा है कि अगर आपका बजट अच्छा है तो 200 के स्कूल में भी आपको कॉलेज मिल जाएंगे। इसीलिए तो 140-50 में भी नीट क्वालिफाइड माना जा रहा है, क्योंकि उनको अगली सीट होने के चांसेस हो सकते हैं। अब देखिए, तकरीबन 12 लाख लोग एग्जाम देते हैं, 12 लाख पास हो रहे हैं, सब 25 लाख के आसपास दे रहे हैं। हाँ, तो 12 लाख बच्चे तो जो पास हो रहे हैं। नंबर ऑफ मेडिकल सीट कितने? तकरीबन 1.25 लाख के आसपास, 1,14,000, 15,000, 1.25 लाख मान लिया। अगर 26 में आए, 26 की बात करें तो 1.25 लाख सीट है 10% लोगों के लिए। हाँ, लेकिन सर जो डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, बहुत सी डीम्ड यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिनकी फीस 30 लाख तक चली जाती है। तो ये 30 लाख सबका बजट नहीं हो सकता है। तो 30 लाख बजट वाले बच्चे वो हैं जिनके पास पैसा है। मैं इसको गलत नहीं मानता हूँ। अगर भाई उनका बजट है, अब वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो मैं ये गलत कहीं से नहीं है। अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं, उनके मार्क्स कम आए हैं, कॉलेज दे रहा है, कॉलेज एमसीआई अप्रूव्ड है, एमसीसी की काउंसलिंग में है, तो वो ले सकते हैं भाई। कम बजट तो मिले, लेकिन ऐसा नहीं कि कम स्कूल में जो मेडिकल कॉलेज आपको मिल रहे हैं उसकी पढ़ाई खराब है, बिल्कुल नहीं। बहुत से कॉलेज 21 के कॉलेज है, उनकी फीस 30 लाख है। फॉर एग्जांपल आप एसआरएम चेन्नई की बात करें, तकरीबन 30 लाख, 28 से 30 लाख मेडिकल उनका फीस है, एमबीबीएस का हॉस्टल अलग से। लेकिन ये एसआरएम वगैरह कॉलेज का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि आप 200 के नीट स्कूल पे भी आपको मिल जाते हैं। तो ये अच्छा है उनके लिए जिनका बजट है। लेकिन जो बच्चे जिनका बजट नहीं है, उनको या तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए टारगेट करना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपको सोच के चलना है कि 670-80 के ऊपर मार्क्स हैं 720 में।
ओबीसी SC ST के लिए कैटेगरी वाइज मार्क्स कम हो जाते हैं, लेकिन आपको भी हायर एंड को लेके चलना है। 500 के ऊपर नहीं हो तभी तो कोई चांस है, वरना तो बात भी करके फायदा नहीं है। 500 तो बहुत कम स्कोर कर दिया आपने, 400-500 के ऊपर, 600 के ऊपर, क्योंकि कंपटीशन हर साल नीट में बढ़ता जा रहा है। नंबर ऑफ बच्चे जो अपीयर, आज रिसेंटली मैं बता रहा हूँ अभी 530-520 वाले बच्चे अब्रॉड MBBS के लिए भी जा रहे हैं। तो ये एक मनीष जी आपने बहुत अच्छा पॉइंट इसमें लाया। अब्रॉड एडमिशन भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, MBBS इन अब्रॉड। जी। बहुत सी कंट्रीज है जहाँ मैंने विजिट किया है, रशिया, नेपाल बहुत अच्छा कंट्री है, एकदम बगल में है, वहाँ पे बच्चे जा सकते हैं। रशिया जाते हैं बच्चे, कजाकिस्तान, इवन चाइना से संबंध सुधरने के बाद बच्चे दोबारा MBBS के लिए चाइना में जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव रहा है, खासकर अभी जहाँ टॉप 10 कॉलेजेस जो वर्ल्ड में आए हैं उसमें 7 यूनिवर्सिटीज चाइना की है। चाइना में मनीष जी इंफ्रास्ट्रक्चर गजब है, हॉस्पिटल बहुत अच्छे हैं, उनकी जो रिसर्च टीम है बहुत अच्छी है। इवन आप हॉस्टल की बात करें चाइना में तो इतने अच्छे हॉस्टल है वहाँ पे। तो ये बच्चे वैसे मान लो कि आपका बजट नहीं है, आप प्राइवेट कॉलेज एफर्ड नहीं कर सकते, तो क्या वो आप छोड़ देंगे, MBBS नहीं करेंगे? क्यों नहीं? मतलब अपने देखिए, राइट टू एजुकेशन का मतलब सिर्फ यही थोड़ी कि क्लास 10 तक के राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन आपका हायर एजुकेशन के लिए भी है। बिल्कुल। आप इस कम बजट में चाहते हैं तो रशिया, चाइना, ये सब बहुत अच्छे ऑप्शन में 25 लाख में आपका MBBS हो जा रहा है। आप अच्छे से पढ़ाई करें 6 साल, इंडिया के FMG का एग्जाम निकालें। अभी FMG चल रहा है, हो सकता है सरकार आने देने नेक्स्ट 1 नेक्स्ट 2 उस पे एक सेपरेट वीडियो में बना सकता हूँ। वो सब चीजें तो एक अलग ही है, मतलब इन सब चीजों में घुसते जाएंगे तो मेरे ख्याल से ऐसे 4-10 पॉडकास्ट भी कम पड़ जाए आपके साथ। हाँ, तो FMG निकाले और उसके बाद आराम से भारत में प्रैक्टिस करे, PG करे अपना, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। एक बच्चा अगर PG निकाल लेता है तो फिर तो उसे कोई पूछता भी नहीं कि वो कहाँ से पढ़ के आया, क्योंकि वो PG जहाँ इंडिया के टॉप कॉलेज से करे वही मैटर करता है। बिल्कुल नहीं। इंडिया में ऐसे भी लाइसेंस टू प्रैक्टिस आपको MBBS के डिग्री के आधार पर मिलता है। लेकिन अगर मैं और आप बीमार पड़ेंगे तो सिर्फ MBBS डिग्री वाले डॉक्टर के पास नहीं जाते। अगर आपको पेट की बीमारी है तो आप कोशिश करेंगे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट मिल जाए। हार्ट की बीमारी है तो कार्डियो खोजेंगे, ठीक है। किडनी की बीमारी है तो नेफ्रोलॉजिस्ट खोजेंगे। इसी तरह PG MD MS के बाद फिर सुपर स्पेशलिस्ट DM और MCH। DM उनके लिए जो मेडिसिन में जाते हैं, MCH उनके लिए जो सर्जरी में जाते हैं। तो मेडिकल पूरा कोर्स बहुत वास्ट है, आपको बहुत दिन पढ़ना पड़ता है। ये भगवान राम के वनवास की तरह है, आपको उतना मेहनत करना है। हमारे भगवान ने उतना मेहनत किया तो आपको एज MBBS के छात्र आपको इतने साल मेहनत करना पड़ेगा। 4.5 साल के लिए तो लाइफ, कई लोग बोलते हैं कि हम जिंदगी को एंजॉय नहीं कर पाते। एंजॉय करके आप किसी की जिंदगी बचाने का सोच नहीं सकते। तो अगर आप अपनी जिंदगी को सेक्रीफाइस करने को, अपनी एंजॉय को सेक्रीफाइस करने को तैयार है, तभी आप एक अच्छे डॉक्टर बन करके किसी की लाइफ बचाने का अधिकार हासिल करते हैं। यही है भारत में। मैं बच्चों को सलाह देता हूँ ना कि देखिए, आपके जो भी मार्क्स है गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज के लिए, आप कितना भी गूगल, ये रिसर्च, ChatGPT सब करें, लेकिन अगर कोई अच्छा काउंसलर जिसको एक्सपीरियंस अच्छा हो, आप उसकी प्रोफाइल चेक करें, उसका एक्सपीरियंस अच्छा हो, 15 साल 20 साल से अगर वो काम करता है, वो आपको हमेशा सही सलाह देगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि इस मार्क्स में कौन से कॉलेज मिलेंगे। दूसरा, इतने साल से एडमिशन करने के कारण हर कॉलेज में उनके स्टूडेंट होते हैं जो उनको प्रॉपर फीडबैक देते हैं, अंदर से भी इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि कहाँ पे कितने ड्रॉप हो जाती है सर, ये प्रोफेसर कैसे हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं है। लैंग्वेज, अब आप समझिए, नॉर्थ का बच्चा साउथ में तो बोलता है कि सर लैंग्वेज का डिस्क्रिमिनेशन है, तो वाकई ऐसा है क्या? तो ये वैसा काउंसलर आपको बता सकता है जिसको 15 साल 20 साल का एक्सपीरियंस हो। सभी स्टूडेंट जो नीट में अपीयर होंगे उनको एक बार आप मिलिए जरूर काउंसलर से। हो सकता है आप काउंसलिंग मत कराइए, नहीं मैं नीचे फॉर्म भी दे देता हूँ, क्योंकि अगर आप 1-to-1 काउंसलिंग चाहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अभी 100 बच्चे होंगे, आप सबको अलग, और हर इंसान के लिए अलग है। अगर आपका 400 स्कोर है, आपकी काउंसलिंग अलग होगी, आपका 200 स्कोर है, आपकी काउंसलिंग अलग होगी। आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, किस राज्य से बिलोंग करके आप किस सिटी में एडमिशन चाहते हैं, ये सारे क्वेश्चंस को समझ करके आपकी काउंसलिंग होती है। तो इसीलिए हर काउंसलिंग अलग होती है। अगर आप चाहते हैं 1-to-1 काउंसलिंग, नीचे फॉर्म दिया हुआ है, फॉर्म में अपने डिटेल्स फिलअप करें, तब मैं कनेक्ट करूंगा सर के साथ, डायरेक्टली बात किया जाएगा। अब्रॉड के भी इंफॉर्मेशन चाहिए, इंडिया की इंफॉर्मेशन चाहिए, प्रॉपर वेबिनार अटेंड करना चाहते हैं, नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करिए, रजिस्टर करिए, एंड डेफिनेटली यू विल गेट सम प्रॉपर फीडबैक फ्रॉम अस। एंड डेफिनेटली इस तरह के और भी पॉडकास्ट में उनको बुलाऊंगा। आज का टाइम बहुत ही कम है सर, तो जस्ट लास्ट 1 मिनट में अगर आप कुछ ऐड करना चाहें। बच्चों, नीट का एग्जाम बहुत करीब है, मुश्किल से 90 दिन बचे हुए हैं। मुझे लगता है जिस भी बच्चे का टारगेट है MBBS BDS, सब कुछ छोड़ के चुपचाप आराम से पढ़ाई करें। सबसे बड़ा आपको डिस्टर्ब जो करता है वो है आपका मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन से 90 दिनों के लिए संन्यास ले लें,
सिर्फ और सिर्फ अपने नीट के पढ़ाई पर ध्यान दें, जो आपके कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है या जो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि ये 90 दिन आपके करियर का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जल्दी नीट के एग्जाम हो जाएंगे, स्कोर आएगा, उसके बाद आप जिस तरह से चाहेंगे, हम किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल रहता हूँ। मनीष जी के साथ अगली पॉडकास्ट में मिलेंगे तो बताऊंगा किस स्कूल में कौन सा मेडिकल कॉलेज मिल सकता है, फीस कितनी है, कहाँ कैसे एडमिशन ले, डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए, इन सब के लिए मैं आपको हमेशा हेल्प करूंगा। थैंक यू दोस्तों। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं इन सारे बच्चे और पेरेंट्स जो इस पॉडकास्ट को अगर देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि यहाँ पर आपको राइट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, तो हमारे साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं, नीचे फॉर्म दिया गया है, आप हमें 1-to-1 काउंसलिंग के लिए जुड़ सकते हैं। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, स्टूडेंट्स अभी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, वो ना जुड़े, बट जो पेरेंट अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में प्लान कर रहे हैं, थोड़े वरीड है, कंफ्यूज है, कॉल आने शुरू होंगे या 2-3 साल ड्रॉप हो चुका है, उसके बाद अब सोच रहे हैं, हमारे साथ डेफिनेटली जुड़िए, बच्चों को पढ़ने दिए नीट के लिए। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हमारा नीट सेशन जो हर साल वन ऑफ द बेस्ट सेलर रहा है, खासकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सारे बच्चों को बहुत सपोर्ट मिला है। अगर आप हमारे नीट सेशन की वेबसाइट नीचे लिंक दिया उसमें जाएंगे, बहुत सारे बच्चे हमारे नीट सेशन लेकर के 550-600 तक के स्कोर लाए हैं। मैं नहीं बोलूंगा कि हमारे नीट टॉपर्स हम प्रोड्यूस करते हैं, कि वी आर नॉट अ कोचिंग सेंटर, बट हमारे जो नीट सेशंस जो बुक आती है, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ, अगर आप फॉर्म फिलअप करके जा सकते हैं, वहां से डिटेल्स ले सकते हैं। उस नीट सेशन से मैं इतना बता सकता हूँ कि उसको अगर आपने फॉलो किया है, और अभी 70 डेज का पूरा रेगुलर पढ़ाई का एक पैटर्न भी उसमें दिया गया है, अगर इसको आप पूरा फॉलो करते हैं, इतना इंश्योर किया जा सकता है, आप नीट के बाद अगर देखेंगे 70-80% क्वेश्चंस उस टॉपिक से आपको मिलेंगे। आपके पूरे जो सिलेबस है उसको कम से कम 30-40% में लाने की कोशिश की गई है, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। तो 30-40% सिलेबस को प्रॉपर्ली कवर करके 70-80% स्कोर कैसे किया जा सकता है, उसके लिए हमारे नीट सेशन के लिंक दिया हुआ है, वहां से आप परचेज भी कर सकते हैं, और डिटेल जानने के लिए नीचे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपके साथ नए पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।